अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिनों का व्रत कर रहे हैं और पीएम अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद 11 दिन के व्रत का फैसला क्यों किया है उन्होंने, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा से पहले यजमान को कई दिन पहले से नियमों का पालन करना होता है। पीएम राम भक्त के रूप में प्राण प्रतिष्ठा के प्रति आध्यात्मिक साधना के भाव से समर्पित है। पीएम मोदी व्यस्तताओं और जिम्मेदारियों के बावजूद सभी नियमों का पालन करेंगे। शास्त्रों के निर्देश के मुताबिक पीएम मोदी नियमों का पालन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यम नियम पालन का अनुष्ठान शुरू कर दिया है। देव प्रतिष्ठा को पार्थिव मूर्ति में ईश्वरीय चेतना के संचार का अनुष्ठान बताया गया है। पीएम मोदी का 11 दिवसीय अनुष्ठान के तौर पर कठोर तप के साथ व्रत लेने का निर्णय लिया है। और न्यूज़ 18 इंडिया संवाददाता अमित पांडे अयोध्या से लाइव मौजूद है, उनका रुख करते हैं। अमित, पीएम मोदी ने जो अनुष्ठान का फैसला लिया है शास्त्रों के अनुसार ये है, कैसे इसके नियम होते हैं, क्या करना होता है, इसका पूरा मतलब आप बताइए। देखिए, हम इस वक्त अयोध्या में मौजूद है और हमारे साथ इस वक्त संत समाज के कुछ लोग हैं और जूना अखाड़ा से जुड़ी महिला संत हैं। हम इनसे जानते हैं। और डॉक्टर साहब, न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। ये बताइए कि पीएम मोदी ने 11 दिन तक विशेष अनुष्ठान रखने का फैसला लिया है। शास्त्रों में इस अनुष्ठान को कहते क्या हैं और इसका महत्व क्या है? जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो उन्होंने अयोध्या नगरी में रामलला को लाकर राम राज्य की स्थापना दोबारा से कर दी, जहाँ इतने वर्षों से हमारे राम जी अपने 11 दिन की इस विशेष अनुष्ठान का महत्व क्या है? 11, जैसे कहते हैं कि मंदिर में भी कोई भी मूर्ति स्थापना के लिए 5 दिन 7 दिन का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाता है। जो हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि किसी भी मूर्ति में प्राण डालने के लिए हमें कोई ना कोई आयोजन ये वेद शास्त्रों के द्वारा करना चाहिए। ऐसी हमारे मोदी जी ने और योगी महाराज जी ने जो सोचा है कि यहाँ पे 11 दिन के अनुष्ठान से ही हम किसी कार्य को संपूर्ण कर सकते हैं और उसमें प्राण जागृत करके रामलला को यहाँ स्थापित कर सकते हैं। पीएम मोदी ने अपने ऑडियो मैसेज में साफ तौर पर कहा कि 11 दिन का वह विशेष पालन करेंगे क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है और अपने आप को पवित्र। तो महत्व क्या है शास्त्र दृष्टि से और धर्मार्थ दृष्टि से? धर्मार्थ दृष्टि से और शास्त्रों में हमारे ये कहा गया कि किसी भी चीज़ में जान डालने के लिए कोई ना कोई कार्य पहले करा जाता है। 10 दिन, 11 दिन, 15 दिन, 13 दिन ऐसे करके अनुष्ठान किए जाते हैं। कहते हैं पहले अनाज में रखा जाता है, फूलों में रखा जाता है। किसी भी चीज़ को करने से पहले हम जैसे यहाँ पे वो मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं या रामलला की पूरी, तो उसके लिए हमें उनको जागृत अवस्था में लाने के लिए, उनके अंदर प्राण डालने के लिए विशेष अनुष्ठान किया जाता है। इस 11 दिन के विशेष अनुष्ठान को कहते क्या हैं? अपने जो अध्यात्म से ये है कि जब तक हम किसी भी पूजा में अर्चन जो भी होगा, ज़्यादा जितनी कोशिश होती है उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा पूजा की जाती है तो और ज़्यादा उस चीज़ उभर के आती है। अपने रामलला पहले टेंट में रहते थे, कैसे जैसे जैसे रहे हैं, बहुत दिन में 500 वर्षों की तपस्या के बाद में ये मौका हम सबको मिला है। तो ये संत थे यहाँ पर अयोध्या से और जूना अखाड़ा से जुड़ी ये महिला संत थी। उनका यही कहना था कि प्राण प्रतिष्ठा जागृत करने के लिए भी खुद भी अपन तैयार होना होता है और इसी दृष्टि में पीएम का ये जो अनुष्ठान है 11 दिन का, ये इतना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 दिनों का ये विशेष अनुष्ठान, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, किन किन बातों का खास ख्याल रखा जाता है, किस विधि से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसकी जानकारी राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने भी दी। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो होता है वो बहुत कुछ उसमें करना पड़ता है, इसलिए पूजा पहले से प्रारंभ हो जाएगी। यद्यपि ये खरमास 14 को समाप्त हो जाएगा, इसे 15-16 से वो कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और इसमें उनको भगवान के लिए तमाम पहले देवी देवताओं की पूजा होती है, नवग्रह की पूजा होती है, दिशाओं की पूजा होती है। तो इस तरह से पूजा अर्चना पहले करना पड़ता है। फिर उसको उस मूर्ति को नगर भ्रमण कराना है
और नगर भ्रमण नहीं करेंगे तो जैसे सुनाई पड़ता है कि वो परिसर भ्रमण कराएंगे। परिसर भ्रमण जहाँ बन रहा है उस क्षेत्र में घुमाएंगे, इतना ही करेंगे। उसके बाद जो उनकी प्रक्रिया है कि उनको अन्नादिवास, पुष्पादिवास, औषधादिवास, ये है दुग्धादिवास, जलादिवास, ये सब प्रक्रिया होगी। और वो एक दिन करेंगे कि एक दिन में और करेंगे, एक दिन करेंगे तो प्रतिदिन उनको करना पड़ेगा। इसलिए उसके पहले प्राण प्रतिष्ठा के पहले सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं हो जाएंगी। और ये सब होने के बाद में तब जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होना है उस दिन सब काज पूरे रहेंगे। केवल प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि है उसी को संपन्न करेंगे। और उसके बाद में उसी दिन प्रधानमंत्री जी भी आएंगे और प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या कराएंगे, ये जो आचार्य प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले हैं। अमित पांडे, न्यूज़ 18 इंडिया संवाददाता लाइव मौजूद हैं अयोध्या से। अमित, आप संतों से बात कर रहे थे क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा ये सनातन धन के हिसाब से हो रही है, यजमान को ये करना होता है। आप जरा उनसे समझिए या आप बताइए कि क्या कड़े नियमों का इसमें पालन करना होता है और प्रतिदिन तक कितनी देर तक पूजा करनी होती है, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन करना इन 11 दिनों में बेहद जरूरी है? और डॉक्टर गिरिजा नंदिनी जी हैं हमारे साथ, जूना अखाड़ा से जुड़ी हैं, ये खास संत हैं। ये बताइए डॉक्टर साहब कि 11 दिन तक जब अब अनुष्ठान रखेंगे पीएम मोदी, तो क्या क्या नियमों का इनको पालन करना पड़ेगा वैदिक रीति के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पीएम मोदी जो हमारे बहुत अच्छे माननीय प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने इतना सब कुछ सोचा है, वो उनको सब कुछ पालन करना पड़ेगा। हमारे वेद शास्त्रों में इस जो कहा गया है, इस आयोजन को जो 11 दिन का उन्होंने विशेष आयोजन करने के लिए बोला है, एक तरीके से हमारी नज़रिए में हम उसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा जब होती है तो उसके लिए हमें हर नियम का पालन करना पड़ता है। आपको सात्विक खाना पड़ेगा, सात्विक तरीके से ही रहना पड़ेगा, नीचे आसन पर सोना पड़ेगा। हर कार्य के लिए आपको बिल्कुल अपने अंदर शुद्धता से काम करना पड़ेगा। हर पूजा में आपको पूरा सहयोग करना पड़ेगा। हर पूजा में सहयोग करना पड़ेगा और सात्विक जीवन जीना पड़ेगा। ये एक खास तैयारी होती है इस विशेष अनुष्ठान की। और इस वक्त आ रही है एक बेहद अहम और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। ईडी ने एक बार फिर से टीएमसी नेताओं पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। नगर निगम भर्ती घोटाले की जांच के लिए अब ईडी ने 3 जगहों पर छापेमारी की है। टीएमसी नेता और ममता बनर्जी सरकार में मंत्री सुजीत बोस के 2 घरों पर छापेमारी हुई है ईडी की। टीएमसी विधायक तापस रॉय के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी। वहीं टीएमसी नेता और उत्तरी दमदम नगर निगम के पूर्व चेयरमैन सुबोध चक्रवर्ती के घर भी सुबह सुबह ही प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची है छापेमारी करने के लिए। पिछले हफ्ते भी बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेशखाली इलाके में छापेमारी के लिए पहुंची थी ईडी की टीम अधिकारियों के साथ, लेकिन उन पर जबरदस्त हमला हुआ। और उस घटना से सबक लेते हुए ईडी की टीम अपने साथ इस बार सीआरपीएफ के जवानों की पूरी फौज लेकर के गई है छापेमारी के दौरान। सीआरपीएफ के जवानों ने भी सिर पर हेलमेट लगाया हुआ है ताकि अगर पिछली बार की तरह कहीं कोई इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है तो उसे बचा जा सके।